अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलाल एफएक्स एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स के लेक्चर 2 को कवर करने वाले हैं। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है हमने पढ़ी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसका सिस्टम बनता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले वो चैनल पे जाएँ और फर्स्ट लेक्चर को देखें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम कंप्लीट कोर्स जो है वो बनाएँगे। अभी तक हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी ये सेकंड लेक्चर है जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके देखेंगे, सब कुछ आपको ए टू ज़ी बताऊँगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ये दोस्तों कोर्स का लेक्चर 2 है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करती है, इसका सिस्टम किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली इसका जो सिस्टम है, जिसमें ट्रेडिंग होती है, वो बनता है यहाँ पे 4 चीज़ों से: पिप, लोट, लेवरेज एंड स्प्रेड। तो इन्हीं चीज़ों को सीखने के बाद आप लोग इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो भी समझ जाएँगे कि आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की काम है, तो इसमें आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है चलना होता है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आप लोग इसमें फेल हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का हमारा एक अलग से भी लेक्चर होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको सीखने के बाद आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि पिप, लोट, लेवरेज एंड स्प्रेड बेसिकली क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पिप है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राइस इन परसेंटेज, जो प्राइस का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा जो प्राइस का पॉइंट होता है उसको हम पिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का आप लोगों ने पेयर ओपन किया है, इस करेंसी में जो सबसे छोटा प्राइस मूवमेंट आएगा उसको हम पिप बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.0001, जो कि यहाँ पे फोर्थ डेसिमल है। इस प्राइस का जो फोर्थ डेसिमल है, जैसा कि प्राइस जो है वो यहाँ पे, अगर आप लोगों ने प्राइस देखी है, उसमें अगर ये इंक्रीज होता है, 1 पॉइंट इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलेंगे 1 पिप। 1 पिप उसमें इंक्रीज हो गया है। अगर ये 1 पॉइंट डिक्रीज होता है, तो उसको हम बोलेंगे 1 पिप जो इसकी प्राइस कम हो गई है। यहाँ पे जैसा कि हमने यूरो यूएसडी में देखा कि 0.0001 जो फोर्थ डेसिमल है, हमने उसको पिप बोला। लेकिन यहाँ जो यूएसडी जेपीवाई के पेयर होंगे, मतलब कि जो भी पेयर आप देखेंगे उसमें अगर जेपीवाई करेंसी है, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.01 जो इसका सेकंड डेसिमल है, इसको हम पिप बोलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट करेंसीज के डिफरेंट परसेंटेज इन पॉइंट होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं XAU यूएसडी की, जो कि यहाँ पे गोल्ड का पेयर है। गोल्ड के पेयर में पिप को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्राइस में ये मूवमेंट आता है 0.1, यानी कि जो गोल्ड की प्राइस है डॉलर्स में, उसमें अगर 0.1 प्राइस इंक्रीज होती है, तो हम उसको बोलेंगे 1 पिप इंक्रीज हो गई है। अगर दोस्तों यही प्राइस 0.1 डिक्रीज होती है, तो हम इसको बोलेंगे 1 पिप प्राइस नीचे आई है। तो इसी तरह से हम अपनी ट्रेड भी लगाते हैं कि हमने कितने पिप्स का टारगेट रखना है और कितने पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप लोगों को गोल्ड की प्राइस मार्केट में देखने को मिलती है कि 1920 से इसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होने के बाद प्राइस हो जाती है यहाँ पे $1921। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसमें 10 पिप्स इंक्रीज हो गई है प्राइस, क्योंकि गोल्ड का जो 1 पिप होता है वो 0.1 होता है, यानी कि 10 सेंट होता है डॉलर्स में। तो इसी तरह जब $1 प्राइस इंक्रीज होगी, तो उसे हम बोलेंगे 10 पिप्स। तो इस तरह से दोस्तों जो बाकी पेयर्स हैं, इनकी एग्जांपल आप लोगों को जो दिखाई हैं, इनमें भी सेम इसी तरह होगा। अगर इसका फोर्थ जो डेसिमल है वो 1 इंक्रीज होता है, तो हम उसको 1 पिप बोलेंगे। अगर यही डेसिमल जो है वो यहाँ पे 10 बार इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो थर्ड डेसिमल होगा उस पे अगर 1 आ जाता है, तो हम उसको 10 पिप्स बोलेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं लोट की। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टर्म आता है वो है लोट। दोस्तों जो लोट है, आप इसको सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि आपने जो ट्रेड लगाई है उसमें आप लोगों ने कितना पैसा लगाया है। अब लोट यहाँ पर आप लोगों को बताता है कि आप लोग कितना रिस्क ले रहे हैं,
कितना आप लोगों ने जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ये चीज़ आप लोगों को लोट बताता है। लोट को दोस्तों इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि जो एक लोट होता है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड लोट होता है, उसके 1 लाख यूनिट होते हैं। अगर सपोज़ करें आप लोगों ने यूरो में ट्रेड लगाई है, बाय किया है या सेल किया है, उसमें आप लोगों ने 1 लोट लिया है। जो दोस्तों आप लोगों ने 1 लोट लिया है, उसके 1 लाख यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने 1 लाख यूरो बाय किए हैं। तो ये आप लोगों को बताता है कि आप लोगों ने कितना, आपके ट्रेड का वॉल्यूम कितना है। इसी तरह से जो मिनी लॉट है, वो मिनी लॉट जो होता है वो 0.1 होता है। तो अगर आप लोगों ने मिनी लॉट से यूरो में ट्रेड लगाई है, तो आप लोगों की जो वॉल्यूम होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने 10,000 यूरो बाय किए हैं। तो इसी तरह से एक माइक्रो लॉट होता है, माइक्रो लॉट के 1,000 यूनिट होते हैं। अब दोस्तों डिफरेंट करेंसीज़ में जो लॉट साइज़ होता है वो डिफरेंट डॉलर पर पिप होता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग यूरो में देख सकते हैं, अगर आप यूरो में 1 लॉट लेते हैं और यूरो की प्राइस 1 पिप इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने इस पीछे पढ़ा है कि पिप हमने यहाँ पे समझ लिया है कि पिप क्या होता है। तो उसी तरह से अगर 1 पिप यूरो की प्राइस इंक्रीज़ होती है और उसमें आपने 1 लॉट यानी कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, तो आप लोगों का जो प्रॉफ़िट होगा वो $10 होगा। इसी तरह अगर उसकी प्राइस आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपने बाय किया था लेकिन प्राइस नीचे चली जाती है, तो इसी तरह से आपको लॉस भी इतना ही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बताती है कि आप लोगों ने किस तरह से अपना रिस्क को मैनेज करना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लेवरेज की। लेवरेज को अगर दोस्तों मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ, तो लेवरेज बेसिकली लोन होता है, जो आपको ब्रोकर देता है। जब आप दोस्तों कोई भी ट्रेड लगाते हैं, तो आप लोग अपने कैपिटल को देख के लगाते हैं। सपोज़ करें आपका $100 का कैपिटल है, आपने $100 जो है वो अपने अकाउंट में रखे हैं, जिससे आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर लेवरेज ले लेते हैं, सपोज़ करें आप लोग यहाँ पे लेवरेज लेते हैं 1:100 की। तो लेवरेज डिफरेंट किस्म की होती है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो सबसे जो नॉर्मल लेवरेज होती है मोस्टली ब्रोकर्स में, वो 1:100 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपका कैपिटल $1,000 है, तो आप लोग अगर ये लेवरेज लेते हैं, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे $1,00,000 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप लोग जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क भी होगा, रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका ट्रेड में लॉस होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की नहीं होगी। उसको लॉस नहीं होगा, वो जस्ट आपको लोन दे रहा है, लेकिन जो भी लॉस होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरह से आप जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाएगा और रिवॉर्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली, जिनका कैपिटल कम होता है, उनको जो है 100 की लेवरेज ही रिकमेंड की जाती है। और ये सारी चीज़ें जिनकी मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि एक बिगिनर किस तरह से ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है, कितने लॉट उसने लेने होते हैं, कितनी लेवरेज लेनी होती है और कितने पिप्स का उसने रिस्क एंड रिवार्ड अपना जो है स्ट्रेटजी में मैनेज करना होता है। अभी जस्ट आप लोग इनकी जस्ट डेफिनेशंस एंड टर्म्स को समझ लें कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 4th एंड लास्ट नंबर पे जो हमारे आती है, वो यहाँ पे स्प्रेड है। तो जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो वो अपनी एक फ़ी लेता है। दोस्तों ये जो फ़ी होती है, ये आपसे डायरेक्ट नहीं ली जाती। ये आपसे उस वक़्त ली जाती है जब आप ट्रेड लगाते हैं, तो आपकी फ़ी चार्ज हो जाती है। वो कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप कोई भी पेयर जो है फॉरेक्स मार्केट में ओपन करते हैं, सपोज़ करें यहाँ पे आप यूरो यूएसडी का पेयर ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 प्राइसेज़ शो होती हैं। एक प्राइस आपको शो होती है यहाँ पे बिड प्राइस, जिसको हम बाय प्राइस भी बोलते हैं, और दूसरी प्राइस आपको शो होती है आस्क प्राइस, जिसको हम सेल प्राइस भी बोलते हैं। तो आप लोग जब अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं, तो वो ट्रेड आपकी एग्जैक्ट प्राइस पे ओपन नहीं होती। तो जो 2 प्राइसेज़ आपको चार्ट पे शो होती हैं, किसी भी पेयर में आपको 2 प्राइस जो शो होती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो ब्रोकर की फ़ी होती है, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो आप लोग कोई भी ट्रेड ओपन करेंगे, तो आपको ये फ़ी पे करनी पड़ती है और डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट फ़ी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों स्प्रेड होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज़ के डिफरेंट स्प्रेड होते हैं। जो बिग करेंसीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पे यूरो है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, ये बड़े पैमाने पे जो है ट्रेड होती है, इनमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है।
तो इस वजह से इनकी जो स्प्रेड होती है वो कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये 4 जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। आगे जाके एग्जाम्पल में आपकी सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, और सबसे मेन बात कि कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है जिसमें ये पिप्स, लोट एंड स्प्रेड, लेवरेज ये सब कुछ आपको अच्छे मिले, जो उसके फीचर वगैरह हो वो सही मिले, तो वो ब्रोकर आपको मैं रिकमेंड भी करूंगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।